प्रेज लॉर्ड सबको। प्रभु की नाम के धन्यवाद हो। तो अन्ना ने तो पूरा एकदम पूरा एक ना विश्वासी से लेकर विश्वास का पूरा एक सफ़र बता दिया। तो उन्होंने भी क्यों सोचा है, क्योंकि जो करंट सिचुएशन ऐसे ही है, जो क्रिश्चियन होना बहुत मुश्किल हो गया है। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत मुश्किल हो गया है। मीम्स बन रहे हैं, मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत मीम्स बन रहे हैं एक्चुअली। जैसे ईस्टर का आया था, गुड फ्राइडे का आया था, हैप्पी गुड फ्राइडे एक दूसरे को। सो वो ठीक है सब लोग के, लेकिन अपने को ऑफेंस हो जाता है। तो हमको लेना नहीं है, लोग कर रहे हैं कोई बात नहीं। रिजरेक्शन पे भी उन लोग ने बहुत किया है, जो जैसे बहुत बहुत गंदा गंदा किया है। तो अपने एक्चुअली हमारे दोस्त भी अपने साथ नहीं है एक्चुअली। अब देखा जाए तो मैं जितना है मेरे सब दोस्त है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको भी समझो अपने साथ है नहीं कोई, क्रिश्चियन का तो नहीं है। आप दोस्ती तक भी हो, जब इट्स अबाउट रिलीजन आप बोलते हो ना प्रे जाना है, समझदार होगे तो निगलेक्ट करेंगे, बट कुछ होगा ना तो हम हमारे साथ नहीं, वो लोग हाथ ऊपर कर देंगे। सो वी कैन ट्रस्ट आर सराउंडिंग। सो हमारा जो यूथ या फिर अपना चर्च है, सो हम स्पिरिचुअल फैमिली बोलते हैं ना उसको। तो आफ्टर आवर फैमिली, दिस इज अ स्पिरिचुअल फैमिली। वो अपना फिजिकल फैमिली है, जो सर ने कल बोला, तो फिजिकल फैमिली, ये हमारा स्पिरिचुअल फैमिली है। तो दिस इज वेयर दाग नहीं पड़ना चाहिए हमारे बीच में। तो प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। तो आज का टॉपिक तो एक्चुअली जो मैं देख रहा था क्या बोलूँ, बट मैं मोस्टली ऐसी चीज़ें बोलता हूँ जो मेरे से जुड़ी हो, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो टॉपिक इज विजन, सॉरी, एक साइकिल है। आप कभी भी देखना, कोई सक्सेसफुल हो या हमारे बुक्स में हो, देखना इट स्टार्ट्स अबाउट विजन। ओके, सो कैन कोई बोल सकता है विजन क्या है? सिंपल टर्म्स में कोई बोल सकता है, व्हाट इज विजन? या फिर फ्यूचर थॉट्स, राइट? ऑप्टिमिस्टिक कुछ फ्यूचर थॉट्स। तो कितने लोग ऐसे चीज़ें दिमाग में आई है या फिर सपना आया है कि मैं बहुत बेटर कर चुका हूँ मेरे लाइफ में। एट अ पॉइंट किसी को सपना आया है कि मैं बेटर कर चुका हूँ अपने लाइफ में, बट ये जो फेस है वो बहुत स्ट्रगल है। आपको पता नहीं, आपको है कि यू आर एट द बेस्ट, बट ये जो आप सोच रहे हो, इट्स कुछ पता नहीं चल, स्ट्रगल चल रहा है। तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहेंगे हम? बेसलेस नहीं है ना, बेसलेस है ना, कुछ अलाइन होता है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बट हमको सपना और चीज़ें ऐसी आ रही कि वी आर सक्सेसफुल, हम कुछ कर, ठीक है, इट्स अ बेटर पोजीशन, बेटर चीज़ पे। तो विजन हमारे लाइफ में एक साइकिल है, आता है, विजन के साथ आता है रिजेक्शन, राइट? जो जिसका विजन आ जाता है तो उसको रिजेक्शन करना ही पड़ेगा। हमारे बाइबल में तो एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, बट एक साइकिल है, जैसे जिसको विजन आता है वो बहुत कठिन परिश्रम में एक रिजेक्शन फेस करता है। तो ठीक है, तो रिजेक्शन के साथ क्या आता है? फेथ। जो पीरियड है, जो रिजेक्शन का पीरियड है, उससे क्या डेवलप होता है? हमारा फेथ। फेथ से डेवलप होता है फुलफिलमेंट। देख रहे हो, विजन और फुलफिलमेंट के बीच में दो जो मेन पिलर है वो है रिजेक्शन और फेथ। और ये बहुत मुश्किल है, राइट? बहुत मुश्किल है सबके लिए। कोई काम कर रहा है, कोई ओवरवेट है, बहुत बहुत चीज़ें हैं, नॉट पर्सनल फिजिकल वाला, बट डे टू डे तो हम सोचते रहेंगे ना। तो हम देखते हैं, योर विजन विल अट्रैक्ट रिजेक्शन बट इट विल कॉन्फिडेंस एट योर डेस्टिनी। तो रिजेक्शन और हमारा कॉन्फिडेंस और फेथ हमारा डेस्टिनी डिसाइड करता है। तो हम इससे ही अपने बाइबल वर्स में ही देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि व्हेन गॉड गिव्स अस द विजन, तो ऐसे सपने हम देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा व्यर्थ हो, व्यर्थ भी हो सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा अपने को अच्छे सपने आएंगे, बुरे भी आते हैं। तो बट कुछ ऐसे सपने आते हैं जो जिसपे आपको विश्वास नहीं होगा और दूसरे को बताओगे तो उसको भी विश्वास नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट क्या होता है हमारे लाइफ में जो हम फेस करें? तो फर्स्ट इज गॉड गिव्स अस द विजन। ओके,
तो कुछ भी चीज़ करने से पहले जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन लोग ने आज का नहीं सोचा, उन लोग ने 10 साल आगे का सोचा, राइट। कोई भी ब्रांड कुछ डेवलप करता है वो आज नहीं चलता है, बट 5 से 10 साल में वो गारंटी चलेगा। वो उनको पता है वो क्या होता है, विजन। तो गॉड भी हमारे लाइफ में विजन्स देते हैं इन द सेंस ऑफ ड्रीम्स या फिर इन द सेंस ऑफ सराउंडिंग्स, और आपको एक फील कराता है। तो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हमारा है जोसेफ, राइट। तो देखेंगे जेनेसिस 37 चैप्टर 5th वर्स। फर्स्ट पॉइंट इज गॉड गिव्स अस द विजन। 37 5th वर्स। Now Joseph dreamed a dream, and he told it to his brothers, and they hated him even more. राइट। क्या किया जोसेफ ने? सिंपल, उनको एक ड्रीम आया, सपना आया। उसने क्या बताया? जस्ट कि मैं रूल करूंगा, मैं हेड करूंगा तुम्हारे पे। तो इससे क्या हुआ? वहां पे आजू बाजू को देख रहे हो, जैसे आपने विजन बताया, हेट उत्पन्न हुआ, हेट उत्पन्न हुआ। जब तक आप बताए तब तक नहीं हुआ। ओके, तो ऐसे लोग विजन बताते नहीं है। ऐसे क्यों? क्योंकि उनको ऐसा होता है कि तू ऐसा बोल रहा है क्योंकि यू आर नॉट इन अ स्टेट, और तू ऐसे बता रहे कि तू आगे मेरे पे राज करेगा। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, है ना? ठीक है, तो वैसे और एक देखेंगे, हबक्कुक 2nd चैप्टर 2nd वर्स। सेकेंड वर्स। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे साहस से पढ़ी जाए। इंग्लिश में पढ़िए, हबक्कुक 2:2। And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that read it. तो यहाँ पे हबक्कुक को भी गॉड क्या बोल रहे हैं कि तुमको जो विजन आते हैं, राइट इट, राइट। तो हमको विजन याद क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि हम सोच के भूल जाते हैं ना। तो गॉड इज सेइंग राइट द विजन एंड रीड इट। ओके, सो ये एक पॉइंट में इट्स लाइक विजन इज नॉट जस्ट लाइक, इट इज अ पर्पस ऑफ गॉड दैट विल इम्प्लीमेंट बाय अस। ओके, सो जब हमको विजन देता है तो एक पर्पस से देता है वो। तो 10 ऐसे चीज़ें आए, तो लेकिन एक ऐसा एक्सट्रीम होगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। जोसेफ को नहीं पता था वो राजा बनेगा, लेकिन उनको विजन आया ना कि आई विल बी द रूलर, आई विल बी द किंग। तो उसने कुछ नहीं किया, उसने बस रुका, जो सहा, ट्रिबुलेशन सहा, उसके भाइयों में, उसको फैमिली में चीज़ें सहा, वो सब रिजेक्ट करने के बाद ही वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे गया, राइट। तो सो फर्स्ट पॉइंट इज गॉड गिव्स अस अ विजन। सो हमें याद रखना है, इफ नॉट द एक्सट्रीम यू कैन राइट ऑन इट। ओके, सो सेकेंड पॉइंट है, विजन लेने के बाद क्या? विजन आया, लिख लिए, तो इम्प्लीमेंट कैसे करना है? इम्प्लीमेंट करना है ना, कुछ तो करना है, आजू बाजू सराउंडिंग। सो जब विजन और ऐसे चीज़ें आती है तो आपको सराउंडिंग से एक ऐसी एनर्जी या फिर अलग एनर्जी मिलेगी जो आपको नहीं आई थी पहले। जब तक आप बताओगे ऐसे था, अभी तो कोई बताता नहीं। ऑलमोस्ट जब एक सक्सेसफुल पॉइंट आ जाएगा ना सब लोग का, तब अपना विजन बताते हैं यहाँ पे। तो कोई विजन पहले नहीं बताया क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आगे कर सकता है। किस किस को पता नहीं है ना। तो विजन हम एज अ क्रिश्चियन, मैं तो आप पर्टिकुलर अपने बारे में बात करूँगा, क्योंकि गॉड हमारे थ्रू हमेशा ऐसे ही नहीं बात करेगा, हमारे थ्रू हमारे सपनों में भी बात करता है गॉड, है ना। तो वो हमें थोड़ा नॉट पूरा करना है, बट एक एक चीज़ें याद भी करनी है कि येस आई एम केपेबल ऑफ दिस। सो सेकेंड पॉइंट इज विजन अट्रैक्ट्स रिजेक्शन। विजन आया, उसके साथ क्या आया? सीधा रिजेक्शन आया। तो उसको देखेंगे जेनेसिस 37, 23, 24। तो हम जोसेफ के अराउंड ही घूमेंगे। 23, 24। So it came to pass, when Joseph had come to his brothers, that they stripped Joseph of his tunic and the tunic of many colors that was on him,
Then they took him and cast him into a pit. Hmm. The pit was empty. There was no water in it. देखो कितनी कितनी बुरी बात है। उसने क्या किया, जस्ट उसने बताया, बट आजू बाजू वाले लोग को क्या आया, गुस्सा आया ना। गुस्सा उन्होंने क्या कर दिया, उसको ऐसे प्लेस पे डाला जो वो एक्चुअली ग्राउंड पे तो डिजर्व करता है, बट उनको और नीचे किया ना, गंदा किया उन लोग को, बेचा एज अ सर्टन लेवल। सो और एक देखेंगे 1 सैमुएल 17 चैप्टर 28 वर्स। 28 वर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना, जोर से पढ़ना। Now Eliab, his oldest brother, heard when he spoke to the men, and Eliab's anger was aroused against David. And he said, "Why did you come down here? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the insolence of your heart, for you have come down to see the battle." यहाँ पे एक सिचुएशन है, डेविड का जो भाई है एलियाब जो लिखा हुआ है, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे तू पूरे जो तेरे शीप हर्ड है उसको छोड़ के तू यहाँ पे बैटल क्यों देखने आया। बट डेविड को बैटल देखना पसंद था, राइट। बट कोई ऐसा मान सकता था क्या कि वो गोलियत को हराएगा और आगे किंग बनेगा, राइट। किसको आइडिया नहीं था, एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए था, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि विजन आए, कभी कभी प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसे सिचुएशन में डालेगा जो एक टर्निंग पॉइंट होगा, एक टर्निंग पॉइंट होगा और हम डेफिनेटली वो एक पोजीशन पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे वो एक देख रहा था, बट जैसे उसने अनाउंस किया कि आई विल फाइट द गोलायत, तो एलियाब उसका ब्रदर डर गया कि तू ये सब क्या बोल रहा है, कि हाउ कैन यू फाइट, तू क्या ऐसा बात कर रहा है करके। तो लेकिन इस डेविड को क्या था, उसमें फेथ नहीं था, उसके स्ट्रेंथ पे फेथ नहीं था, उसको फेथ था गॉड पे, राइट। तो यहाँ पे उसके भाई ने रिजेक्ट कर दिया कि तू कैसे हरा सकता है गोलियत को, तू कैसे हरा सकता है। तो इसका क्या आया बात में, फेथ और उसका कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप विद गॉड ना, तो तभी आके वो डिफीट किया उसने। तो वैसे और एक देखेंगे जॉन 1 चैप्टर 11 वर्स। He came to his own, and his own did not receive him. हाँ, 12. अभी तो ये तो बहुत ये तो लाइव एग्जाम्पल, लाइक इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल वी कैन गेट। वो खुद आए थे लोगों के पास, बट उन्होंने बोला कि तू कौन है, राइट। जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट विद द आर्मी, ही वॉज नॉट गोल्डन, बहुत सोना था उनका, तो जस्ट बिकॉज ही वॉज अ नॉर्मल पर्सन, दे रिजेक्टेड हिम। क्योंकि इजराइल में अभी भी दे विल एडमायर यू विद देयर नॉलेज एंड वेल्थ, क्योंकि जूइश ऐसे जो लोग हैं जो पूरा कंट्री देश चला रहे हैं मोस्टली, राइट। तो वो लोग जो एंटी क्राइस्ट को भी जो बोल रहे हैं ना कि आएगा, तो उनको ऐसा नहीं चाहिए उन लोगों को कि ये आए, उनको ये चाहिए कि उनसे बुद्धिमान कोई आए क्या, राइट। उनसे बुद्धिमान होना चाहिए, तो उन लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंटी क्राइस्ट गॉड को। उनका गॉड और मसाया उनसे ऊपर होना ही चाहिए हमेशा। तो अगर वो एंटी क्राइस्ट ऐसा चीज़ है जो होगा, वो सबसे ऊपर होगा, जो मैनिपुलेट कर रहा है, जो हमने पूरा बताया। बट उनका ये थिंकिंग है, जो मसाया है, जो बीच में आके 10 कमांडमेंट्स को तोड़ रहा था, बीच में फरीसी इजराइल उन लोग के बीच में, तो कमांडमेंट्स तोड़ना ये जूइश लोग को तो एप्लीकेबल है ही नहीं, जो मोजेस लॉ को तोड़ना ही नहीं, तो तू तोड़ दिया। बट खुद में उन्होंने आके बोला ना कि आई एम द लॉ, है ना, तो उन्होंने नहीं माना। तो दे did not know him, but at the end of resurrection they did not believe him. So आप समझ रहे हो, मरने तक का उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, कितना ट्रिबुलेशन के साथ है। सो राइट, तो हमारा जो रिजेक्शन पार्ट है ना, तो हमको ये नेगेटिव एनर्जी में नहीं करना है। जीसस नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं दिया हमको, हर एक चीज़ में हमेशा पॉजिटिव बताया। ये है प्रिपरेशन। उनका जो रिजेक्शन पार्ट, तो उन्होंने हमेशा प्रिपेयर किया, ग्रोथ किया। उनको ऐसा एक चीज़ नहीं है जो उनको ऐसा रिग्रेट होगा कभी, राइट। उनका एक विजन है ना, उनको हमको पापों से फ्री करना है, तो उनको कभी ये नहीं होगा। हर एक उन्होंने हमेशा ग्रोथ किया ही है। टास्क उन्होंने अपनाया नहीं, वो तो अलग बात है,
बट उनके बलिदान तक उन्होंने पूरा काम किया, राइट। फल तो हमने पाया है, राइट। लेकिन गॉड उन्होंने प्रूव किया कभी, जब वो रिजरेक्ट हो गए। अभी भी तो नहीं मानते वो लोग फिर भी, राइट। तो रिजेक्शन इज नॉट स्टॉपिंग यू, इट इज शेपिंग यू, राइट। तो रिजेक्शन कुछ लोगों को बहुत लगता है जस्ट बाय कुछ चीज़ें हो गई, जो चीज़ें अपने हमें ना सुनने की हमें आदत नहीं है एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। जो हमें अच्छा बोलता है ना हम वो सुनते हैं, जो हमें टोकेगा ना भले वो अच्छे इंटेंट में हम नहीं सुन सकते, वो ह्यूमन साइकोलॉजी है एज अ टीम है। बट जो ना बोलता है ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा अच्छा बोले, बट एज अ टोकते हैं तो हमको पसंद नहीं आता है, राइट। तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट, दैट इज विजन अट्रैक्ट्स रिजेक्शन। ओके, तो थर्ड पॉइंट है रिजेक्शन बिल्ड्स फेथ, राइट। तो रिजेक्ट हो गए, सब प्रिपेयर भी कर लिया, शेप भी कर लिया, बट कैसे शेप करें, विथ और विदाउट गॉड, व्हाट्स बेस्ट? विद गॉड, है ना, वही तो बेस्ट है ना। सो इसके बीच में दैट इज लाइक प्रिपेयर करने का टाइम, हाउ वी आर क्लोज टू गॉड, वो भी बहुत मायने रखता है, राइट। प्रिपेयर तू कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहे हैं, हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? तो देखेंगे जोशुआ 1:9, जोशुआ 1 चैप्टर 9th वर्स। फर्स्ट चैप्टर 9th वर्स। हाँ पढ़, जोर से पढ़। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि आप बांध कर दृढ़ हो जा, भय न रख और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा, राइट। इंग्लिश में पढ़ेंगे। Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. राइट। तो आफ्टर मोजेस जोशुआ पे वो आ गया ना कि उनको इसराइलाइट्स को भेजना है, तो उनका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है ना बहुत बड़ी। ही वॉज असिस्टेंट जो पीछे काम करता था, बट नाउ गॉड चूज हिम टू गेट अ इसराइलाइट्स ना। तो उनको बोलते स्थिर रहे, पढ़ हिंदी में पढ़। भय न रख और तेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन कच्चा ना हो, मतलब तू हार मत मान, ठीक है। आगे, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो रिजेक्शन हो गया, बट फेथ हमको यहाँ पे दिख रहा है ना, सीधी बात लिखा है ना, तेरा मन कच्चा होगा, तू बहुत चीजें सहेगा, बट एट द एंड क्या लिखा है, यहोवा परमेश्वर तुम्हारे हमेशा संग रहेगा। तो इससे दिस इज द बेस्ट मोटिवेशन और फेथ है ना यहाँ वहाँ पे, राइट। तो वैसे ही और एक वर्स में देखेंगे 2 टिमोथी 1 चैप्टर 7th वर्स। Grace, mercy and peace from the Lord Father and Christ Jesus our Lord. जोर से पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। राइट। तो यहाँ पे ये इट्स बिटवीन द प्रिपरेशन और सब चीज़ें डर लगता है, डर लगता है कुछ चीज़ें नए ट्राई करने के टाइम डर लगता है ना। तो अक्का इंग्लिश में बनाओ जोर से। The second one, 2 टिमोथी 1:7। verse 7. For God has not given us a spirit of fear, यस, फॉर गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर, भय की आत्मा परमेश्वर ने हमें दी ही नहीं है। but of power and of love and of a sound mind. यस, पावर, लव एंड Sound mind. साउंड माइंड। तो प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, उन्होंने क्या दी है, प्यार की, शक्ति की और साउंड संयम की। तो भय हम खाते हैं, बट यहाँ पे क्लियरली परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें भय की आत्मा ही नहीं दिया, मैंने तुम्हें सिर्फ हमेशा प्यार की आत्मा, ताकत की आत्मा, संयम की आत्मा दी है।
तो यहाँ पे और कितना परमेश्वर हमें फेथ दिलाने की कोशिश और करे सबको, राइट। तो ये सीधा पूरे स्क्रिप्चर में ही लिखा है कि ऐसे फेस में भी अब जब जाओगे तो परमेश्वर हमेशा यहोवा हमारे साथ रहेगा। तो हम और ये रिजेक्शन और ये फेथ क्यों इम्पोर्टेंट है पता है? हम कंफर्ट में ना कभी ग्रोथ नहीं कर सकते, राइट। हम सेम पाथ में कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। सो ये ट्रिबुलेशंस बहुत बेटर है, क्योंकि हमें एक वो लेवल का आदमी बनना है, वो पोस्ट के लिए या फिर कोई वो काम के लिए जो हमें फुलफिल करे। और ये पीरियड और ये फेथ ही हमें डिसाइड करेगा कि वो पोजीशन को या फिर हमको डिजर्व करते हैं कि नहीं, राइट। तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। बट ये जो ट्रिबुलेशंस और आते हैं वो एक फल के लिए ही आता है। जोसेफ ने इतना प्यारा, मतलब उनका लवेड सन पीठ पे डाला, पीठ से प्रिजन में डाला, फिर कहा गया किंग बना। क्या है, कुछ रिलेवेंस ही नहीं है ना, राइट। तो पिट में हो हम तो ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, वी हैव समथिंग बेस्ट इन आवर लाइफ, है ना। तो लास्ट पॉइंट आएगा, लास्ट करेंगे हम। थर्ड पॉइंट था रिजेक्शन गिव्स अस फेथ, एंड फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, फेथ लीड्स टू द फुलफिलमेंट। रिजेक्शन फेथ, है ना। तो ये पिलर को कंप्लीट किया, फुलफिलमेंट चाहिए ना, तो इट इज़ विद द फेथ। तो मेरा जो वर्स है वही है, फिलिपियंस 4 चैप्टर 13 वर्स। जोर से पढ़िए। यस, हाँ, यस। तो मुझे जो सामर्थ देता है, जो सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, राइट, खत्म। जिस लाल फुलफिलमेंट होगा, जिससे मैं सामर्थ्य, तो वो सब कुछ मुझे कर लेगा, राइट। तो जो हमें तोड़ना चाहता है वही हमें बेटर एक शेप में लाएगा। सो दिस इज व्हाट फेस, राइट। तो हम जोसेफ के इसमें देख सकते हैं, अब्राहम वॉज रिजेक्टेड, उनके सन्स ने, उनको जनरेशन नहीं थी, ही वॉज रिजेक्टेड एज वेल, है ना। तो नोहा वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ वो बिल्ड करा था कुछ चीज़ें, बट ही वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड बाई पीपल फॉर गुड कॉज। सो उसने क्या किया, मेहनत किया, फेथ रखा, आर्क बनाया, कौन बचा? नोहा ही बचा। देख रहे एकदम प्यार, उन्होंने सबने ने रिजेक्ट किया ना, आउटकम किसको मिला? नोहा को मिला। फेथ किसको था? रिजेक्ट कौन हुआ? नोहा। सो दिस इज अ सर्टेन फुल आर्क। सो मैं ऐसे टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एज अ मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ यहाँ पे, क्योंकि आई हैव बीन ट्राइंग सो मैनी इंटरव्यूज, बहुत सारे इंटरव्यूज ट्राई कर रहा हूँ, बहुत अलग अलग, आउट ऑफ स्टेट्स मिलता है, कभी कभी कम पैकेज मिलता है, कम एक टाइम अच्छा है तो ऐसा मुझे ऐसा कुछ है नहीं। मुझे परमेश्वर एज अ सर्टन मंथ्स मेरे को खुशी रखा है हमेशा। मैं जब पीछे देख रहा था ना, तो मुझे खुशी रखा है मुझे हमेशा। हमारे लाइफ में परी आई, ठीक है, तो फिर हम एनिवर्सरी इतना अच्छा बना सके थे। तो पीछे जो हमने कंपटीशन कर रहे थे, तो मैं बहुत पैक था वो से में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं दुखी नहीं था, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं दुखी नहीं था, ठीक है। तो बट ऐसा सर्टन पॉइंट आते हैं कि अरे यार मैंने इतना पढ़ लिया, आई वॉज नॉट रिजेक्टेड, मैं ऐसा हूँ कि आई ट्राइड एवरीथिंग, मुझे बेस्ट करना है उस चीज़ में। तो दिस इज़ अ फर्स्ट टाइम, और बहुत चीज़ें कंप्लीट में दैट आई एम फीलिंग रिजेक्टेड। अरे सो मुझे डरना चाहिए, डर लगता है, लेकिन लगता है ना। तो ऐसे कोई ज़रूरत बात नहीं है। व्हेन यू फील रिजेक्टेड, इट विल गिव अस द ट्रिबुलेशन, एंड विद द फेथ वी विल बी फुलफिल्ड। एंड आई नो कि आई विल गॉड व्हाट हैज़ जो मुझे रखा है, ही विल गिव मी। सो बट मुझे मेहनत करना रोकना है,
प्रभु मुझे आई फील ब्लेस्ड व्हेन आई एम अटेंडिंग बाइबल स्टडी, फिर हम वेडनेसडे पढ़ते, सो आई फील अराउंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड. सो जब मैं भी एक ट्रिक है कि लाइक मुझे आपको कभी गलत थॉट्स मुश्किल आए ना, तो आई ऑलवेज से आई कंडेम एवरी इवल स्पिरिट, एवरी इवल थॉट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. राइट, मेरे दिमाग में ऐसे चलते रहता, लाइक जब भी कुछ आता है ना, तो अभी वचन पढ़ना है कुछ नहीं, लेकिन बट ऐसे सिचुएशन आते हैं ना, यू ऑलवेज से आई कंडेम्ड आउट एवरी इवल स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू विल फील बेटर डेफिनेटली. अब जैसे ही बोलोगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू विल फील बेटर. बिकॉज नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव थॉट्स को भी लेके आते हैं, और नेगेटिव थॉट्स भय को लेके आते हैं, डर लेके आता है. तो जो डर है ना, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है कभी. राइट, तो डर और वो लोग क्या है कि इसके बीच में का अंतर है ना, वो हमें परमेश्वर ने कभी सिखाया नहीं, क्योंकि ही वॉज वेरी ग्राउंडेड जो उन्होंने काम किया. सो फील फ्री, तो हमें स्ट्रॉन्ग रहना है. एज अ विटनेस आई एम देयर, सो आई डोंट फील एनीथिंग. आई नो what God has given me, He will give me the best. So as an example, I have example, if you are going through certain stress or something, don't worry. He has better plans and best plans for you. So I'll complete this in the name of Jesus Christ. Amen.